साथियों नमस्कार। साथियों ये जो गन्ना आप देख रहे हैं ये 0238 का पौधा गन्ना है और आप देख रहे होंगे कितना शानदार गन्ना खड़ा है। इसमें कोई भी बीमारी कोई भी रोग बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों ये गन्ना 0238 का है। कुछ किसान भाई क्या कहते हैं कि 0238 वैरायटी अब जाने वाली है या चली गई है। साथियों वैरायटी जब जाती है जब उसमें रोग बीमारी ज़्यादा आ जाएं। मैं मानता हूँ 0238 वैरायटी में भी बहुत सारे बीमारियां हैं, बहुत सारे कीट हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बढ़ने का कारण हम और आप ही हैं। जो आप ये गन्ना देख रहे हैं साथियों, इस गन्ने में कुछ ऐसी एक्टिविटी की गई है जिससे इस गन्ने की में कोई बीमारी भी नहीं आई, कोई कीड़ा भी नहीं आया और साथ के साथ हमारा गन्ना बहुत अच्छा खड़ा है। क्योंकि 0238 वैरायटी साथियों ऐसी वैरायटी है कि इसके टक्कर की अब भी कोई वैरायटी नहीं है मार्केट में। अभी 2-3 वैरायटी जैसे 18 है, 13235 है, ये तो वैरायटी अभी बहुत चलन है। लेकिन 0238 वैरायटी को ये वैरायटी भी अभी नहीं पीट रही है अगर किसान सही तरीके से इस वैरायटी पे अभी फोकस कर रहा है। वो अपनी दिनचर्या को बदल रहा है, वो प्लांटिंग को बदल रहा है, वो दवाई के मेथड को बदल रहा है, वो बुआई के मेथड को बदल रहा है। तो वैरायटी अभी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो सोच है या हमारा जो तरीका है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों। साथियों जब शरीर में बीमारी ज़्यादा हो जाएंगी या शरीर की उम्र ज़्यादा हो जाएगी यानी कि वो बुढ़ापे की तरफ चल देगा तो उसकी देखभाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें करना पड़ता है। उसकी देखभाल थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ जाती है। उसका डाइट का जो शेड्यूल है वो बदलना पड़ जाता है। दवाई समय पे दी जाती है। कौन सी दवाई कैसे देनी है उसका तरीका ध्यान में रखना पड़ता है। साफ़ सफाई कैसे करनी है उसका तरीका ध्यान में रखना पड़ता है, जब जाके शरीर मेंटेन हो पाता है। अब 0238 वैरायटी का टाइम पीरियड तो किसान भाइयों खैर काफ़ी हो चुका है। ये वैरायटी अपनी लिमिट भी क्रॉस कर गई है, लेकिन इस वैरायटी में अब भी इतना दम है। अगर किसान भाई इस वैरायटी को सही तरीके से इसकी बुआई करना चाहेंगे, सही तरीके से इसकी प्लांटिंग करना चाहेंगे, तो मैं अब भी गारंटी देता हूँ कि इस वैरायटी को आप सरवाइव कर सकते हो अभी 2-3 साल। दोस्तों ये जो गन्ना आप देख रहे हैं ये गन्ना बिल्कुल रोग रहित है। इस गन्ने में कोई बीमारी नहीं है और जब गन्ने में बीमारी नहीं होगी तो मैं ये भी आपसे दावा करता हूं कि गन्ने में कीड़ा भी नहीं लगेगा। क्योंकि बीमारी से ही गन्ने में कीड़ा लगता है। अगर आपके खेत में बीमारी है तो कीड़ा भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपका गन्ना कमज़ोर है और कमज़ोर को सब मारते हैं। तो साथियों इस खेत में हमने ऐसे क्या क्या करा, इस खेत में हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करी, वो सब जानेंगे, सब बात करेंगे। लेकिन इस एक्टिविटी को आप अपने खेत में करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 0238 वैरायटी आप अभी 3-4 साल, जब तक कोई नई वैरायटी नहीं आती है इसकी टक्कर की, आप इसको चला सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी नहीं कहता कि आप इससे 100 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन ले लेंगे ये मेथड आजमा के। लेकिन हाँ, जो आप लेते आ रहे हैं, जो आप इससे उत्पादन ले रहे हैं, वो उत्पादन आप 100% ले सकते हैं बिना ज़्यादा लागत के। क्योंकि दोस्तों लागत ही तो हमें बचानी है। अगर हमने अपने खेत में लागत बचा ली और थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छी पैदावार ले रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो थोड़ा सा मनोबल तो डाउन होता ही है दोस्तों। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम साथियों कम लागत में एक अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं, वो मैनुअली हो या फिजिकल हो या कैसे भी हो।
तो आज की का जो वीडियो है दोस्तों, हम 0238 वैरायटी को एक दोबारे से सरवाइव करने की सोच रहे हैं कि हम 0238 वैरायटी से उतना उत्पादन अब भी ले सकते हैं कि जितना हम लेते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें रूल चेंज करना होगा, थोड़ी सी हमें प्रक्रिया अपनी चेंज करनी होगी। वो क्या क्या प्रक्रिया है, वो क्या क्या रूल है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर देना है, साथ के साथ बेल आइकन दबा लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो इसमें कार्य किया गया था वो किया गया था 1 साल पहले। इस गन्ने का, जो आप ये गन्ना देख रहे हो, इसका बीज तैयार किया गया था, यानी कि सीड बना गया था सबसे पहले इसका। क्योंकि दोस्तों जो हम गन्ना बो रहे हैं वो सीड नहीं है, वो एक तरीके से रोगी गन्ना है। रोग उसमें भरे पड़े हैं और उसी को हम बो रहे हैं और उसी को हम फैक्ट्री सप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप रोगी गन्ना बो रहे हैं साथियों, तो आपके खेत में ऑटोमेटिक रोग तो जरूर आएगा। तो सबसे पहला काम था साथियों, इसका सीड तैयार किया गया था। अब दोस्तों अगर सीड के ऊपर हम पूरी ब्रीफ में बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम उस पर ही बात करेंगे जो जो हमने इस खेत में एक्टिविटी की थी। तो सबसे पहले हमने दोस्तों इसका पिछले साल सीड तैयार किया गया था 1 बीघे में, और 1 बीघे में सीड तैयार जो किया गया था वो सिंगल आग का था और पूरी रात उसको दवाई में एक फंगीसाइड में भिगोया गया था और 1 बीघे की उसकी प्लांटिंग की गई थी, सारे की नहीं की गई थी। उसके बाद हमने इसकी बुआई की थी। तो ये आपका सामने जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा था दोस्तों, इस खेत में जो दवाई का प्रयोग था, यानी कि जो दवाई इसमें की गई थी, जैसे हम कोरोजन की बात कर लें, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि फरवरी मार्च में उन्होंने गन्ना बो दिया और अप्रैल में उन्होंने उस पानी लगाया, उसमें अप्रैल मई में जाकर पानी लगाया और गैली उसकी जो है डेंचिंग कर दी। दोस्तों कंपनी जो कहती है कोरोजन की, कहती है कि इसका 3 महीने का रिजल्ट है। अगर आपके खेत में कभी अभी रोग नहीं है, आपके खेत में अभी कीड़ा नहीं है, वैसे तो कीड़े पे ही काम करती है वो दवा कोरोजन, तो अगर आपके खेत में कीड़ा नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम लगाने की। अगर आपके खेत में कीड़ा हो उस टाइम तो ज़्यादातर आपका अर्ली सूट बोरर और टॉप बोरर, और उस टाइम तो अर्ली सूट बोरर होता है, तो उसके लिए तो कोई इतनी खास ज़रूरी है नहीं दवाई, क्योंकि हमने प्लांटिंग के समय उसकी दवाई डाल दी थी मिट्टी में बुआई करते समय। लेकिन अगर आपके पास टाइम है अभी और आपके खेत में कीड़ा नहीं है तो आपको कोरोजन थोड़ा सा रोक के लगानी चाहिए। इस खेत में दोस्तों जून के मध्य में, यानी कि 15-16 तारीख के आसपास मान के चलिए आप, 10-12 तारीख के आसपास कोरोजन लगाई गई थी। और कोरोजन लगने के बाद इसमें जो इसका टाइम पीरियड था कीड़े का वो बढ़ गया था, क्योंकि आपका जून में इसमें कोरोजन लगी तो जून जुलाई अगस्त तक इसमें कोई भी कीड़े की समस्या देखने को नहीं मिली थी। तो ये जो कोरोजन थी, यानी कि दवाई थी, दवाई का मैनेजमेंट जो था वो सही तरीके से आपको करना है। और उसके बाद किसान भाइयों जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो था वैरायटी का बदलाव या फसल चक्र, यानी कि फसल का बदलना। इस खेत में पिछली साल दोस्तों गन्ना नहीं था, लेकिन अगर आप एक खेत में निरंतर 0238 को बोओगे तो उस खेत में पैदावार ऑटोमेटिक घटेगी। तो आपको क्या करना है साथियों, पैदावार आपको 38 की लेनी है तो उस खेत में 1 साल या तो गन्ना ना बोए या किसी दूसरी वैरायटी को जरूर रिप्लेस करें गन्ने की को। जैसे 18 की बात करें, 23 की बात करें, हम 13235 की बात करें, 15023 की बात करें, तो दूसरी वैरायटी लगाएं। एक वैरायटी को बार बार ना लगाएं, या फसल चक्र अपनाएं दोस्तों। फसल चक्र बहुत जरूरी है, उससे मिट्टी में जान पड़ती है। किसी दूसरी फसल को जरूर लगाएं हर 2 साल में। इसके बाद साथियों जो इसमें महत्वपूर्ण दवाई का प्रयोग किया गया था, जो सबसे बेस्ट दवाई है गन्ने के लिए 0238 के लिए, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा तो दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप 0238 से पैदावार लेना चाह रहे हैं। प्लांटिंग से पहले और प्लांटिंग के बाद ये आपको यूज करना पड़ेगा। इतनी महंगी दवाई नहीं है। उसका कल्चर बनाइए। कल्चर जब आपकी पहली जुताई हो खेत की तैयारी के टाइम, उस टाइम लगाइए, और पेडी में भी उसको जरूर लगाइए। तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है दोस्तों, जितनी भी फंगस की बीमारियां हैं उनको सबको रोकता है। चाहे वो रेड रोट हो, चाहे वो आपका पोका बोइंग हो, चाहे वो आपका स्मट हो, जितनी भी फंगस की बीमारियां हैं सबको रोकता है। तो साथियों अगर ये काम अपने खेत में आप कर लेते हैं तो आपकी जो
पैदावार है वो स्थिर रहेगी। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपकी 100 कुंटल की लिकड़ जाएगी, 110 कुंटल की लिकड़ जाएगी, लेकिन हाँ स्थिर हो जाएगी, वो घटेगी भी नहीं और लागत भी आपकी कम रहेगी। तो इस तरीके से आपको अगर 0238 वैरायटी को चलाना है तो आप चला सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार खेत खड़ा है। देखिए दोस्तों, सिंपल खेत है, सिंपल बुआई है, कोई ज़्यादा लागत नहीं है, बहुत ही बढ़िया ये खेत आपके सामने खड़ा है। कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं दोस्तों। देखिए अन्य अब के 0238 के खेत बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने बुआई कर सकते हैं 0238 वैरायटी की। मैं आपको गन्ना दिखा दूं, देखिए दोस्तों कितना मजबूत गन्ना है। तो पैदावार आप 0238 वैरायटी से अब भी ले सकते हैं, बस सिंपल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।